एक रोहित नाम का लड़का जो कि लापता हो जाता है और उसके पिता तुरंत वहीं के पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस भी उनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि आपके बेटे के साथ आखिरकार अंकल ऐसा क्या हुआ था, किसी के साथ झगड़ा हुआ था या किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है, कोई तो वजह होगी। तो उसके पिताजी बड़े ही हैरानी से और परेशान होकर रोते हुए जवाब देते हैं और कहते हैं कि देखिए साहब, हम गरीब लोग हैं, डेली कमाकर खाते हैं, कोई रोज़गार नहीं, बेरोज़गार लोग हैं। हम लोगों को अगर कोई किडनैप कर लेगा तो उसे क्या ही मिल जाएगा। न तो मेरे पास अब तक कोई फिरौती की कॉल आई है, ना मुझे किसी ने कुछ कहा है, बल्कि 24 घंटे हो चुके हैं मेरे बेटे को घर से गए हुए और वह अब तक न तो लौटा है और न उसका फ़ोन लग रहा है। यह सुनने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है और उसके फ़ोन नंबर पुलिस अपने फ़ोन में ऐड कर लेती है। उसके पास फ़ोन किया जाता है लेकिन उसका फ़ोन वास्तविक में स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ बंद, उसका फ़ोन चूँकि बंद आ रहा था, इसीलिए पुलिस बड़ी ही तहकीकात के लिए पूरा जोर लगाती है और अपने 2 कांस्टेबल को उसके मोहल्ले में उसके बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए भेज दिया जाता है। वे वहाँ पर पूछताछ करने जाते हैं तो बताया जाता है कि वह एक लक्ष्मी नाम की लड़की के साथ अफेयर में था, लव करता था। उनका लव रिलेशन जो कि बहुत दिनों से चल रहा था, तकरीबन 1 साल से। यह सुनने के बाद कांस्टेबल हवलदार जो कि वहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद जब इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं तो वह बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। अब पुलिस को शक था, वह उस लड़की के बारे में भी छानबीन करती हैं जिस लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। उन दोनों की जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि लड़की जब वह उस दिन जब गायब हुआ था तभी उसकी आखिरी बात उस लड़की से ही हुई थी और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसका फ़ोन बंद क्यों था यह अब वह लड़की ही बता सकती थी। इंस्पेक्टर साहब ने उस लड़की को पुलिस स्टेशन आने के लिए कह दिया। उनके घर पर यह खबर पहुंचा दी गई। वह दूसरे दिन अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस ने कहा कि क्या आप इस लड़के को जानते हो। उनकी फ़ोटो लेकर वह उनसे छानबीन करने लगी। वह लड़की बोलती उससे पहले ही उसका पति बोलता है कि साहब, इस लड़के से हमारा क्या लेना देना, हम इस लड़के को बिल्कुल नहीं जानते और आप लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, आपको हम परेशान नहीं कर रहे हैं, एक लड़का है जो कि बिल्कुल गायब हो चुका है, इसकी न तो कोई हमें सुराग मिल पा रहा है, न इससे बात हो पा रही है, इसका फ़ोन भी बंद है, इसीलिए हम आपको शक के दायरे में यहाँ पर बुलाए हैं। वह अब भड़क जाता है तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हम आपको सारी बात बताएंगे कि आप पर शक क्यों किया गया है। फिर वह लड़की बिल्कुल जब मना कर देती है तब पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाई थी जिसके अंदर उस लड़के ने आपके पास कॉल की थी, आपसे बात की थी, आपने उससे पहले फ़ोन किया था उसके पास, फिर उसने आपके पास फ़ोन किया था और उसके बाद उसके फ़ोन पर कोई कॉल नहीं गई है। उसके बाद उसका फ़ोन बंद आ रहा है और वह तब से ही लापता है और हमें उसे ढूंढना है, पुलिस केस हुआ है, इंक्वायरी करनी है। जब वह लड़की कुछ नहीं बताती तो उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो वह हाँ भर लेती है। हाँ भरने के बाद वह उसे पूछताछ करते हैं कि तुमने क्या किया, कैसे क्या, तो वह बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे देवर और मेरे पति ने उसे जान से मार डाला और यहीं के पास के एक गंदे नाले में उसे फेंक दिया। फिर वह बताते हैं कि उन लोगों ने कैसे उसकी मुलाकात हुई थी, कैसे उन लोगों ने उसे बुलाया और कैसे उसे मार दिया। उसने बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और वह
साइकिल के ऊपर कपड़े बेचने आया करता था और मैं बहुत अच्छी शॉर्ट वीडियो बनाती थी और उसे मुझे बनाने का शौक था उसे देखने का। वह मेरी हर वीडियो को लाइक करता था और एक दिन वह घर आता है, हमारी बातचीत यहीं से शुरू हो जाती है और शुरू होने के बाद हम दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, लव रिलेशनशिप चलने लगता है। एक दिन मैं तंग आकर जब मेरे पति को पता चल जाता है तो मैं उसे छोड़कर उसके साथ रहने चली जाती हूँ। 1 महीने मैं उसके साथ रही और फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और मैं तंग आकर उसे छोड़कर अपने पति के पास फिर से चलाती हूँ और मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन वह यहीं तक नहीं रुका, बल्कि वह हर एक इंसान को मेरी और उसकी दास्तां सुनाने लगा, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने लगा। इसीलिए मेरे देवर बहुत इज्जतदार ख़ानदान से हैं, इज्जतदार घर वालों से हैं। वह अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में उसे मारने का प्लान बनाने लगे और मुझे मजबूरी में आकर उन लोगों का साथ देना पड़ा और मैंने फ़ोन कर उसे बुलाया और बुलाने के बाद मेरे जेठ जो मेरे पति हैं और मेरे देवर जी एक रूम में छुपकर बैठ गए थे और वह जब अंदर आया तो उसे के सर पर एक भारी मात्रा की वस्तु मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया गया और उसे जान से मार दिया गया और यहीं के पास के एक नाले में उसे फेंक दिया ताकि उसकी लाश किसी को ना मिले। पुलिस ने उस गंदे नाले की पूरी छानबीन करवाई, लेकिन उस नाले के अंदर कोई लाश बरामद नहीं हुई। लेकिन उन दोनों को कोर्ट तक पहुंचा दिया गया। उनके सारे एविडेंस जो कि सबूत थे वह वहां पर जमा करवा दिए गए, उन्हें सज़ा दिलवाई गई। लेकिन जो वह लड़का था, जो पिता अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस रहा था, वह तरसते ही रह गया। उसके बेटे की कोई भी सुराग नहीं मिला, उसकी बॉडी बिल्कुल भी बरामद नहीं हुई। तो दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।